हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब आप रेलवे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सारा प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो आपको उसकी डेट आएगी किस दिन और किस लोकेशन पर होगा। उस दिन आपको उस लोकेशन पर जाना है। ये जो चीज़ है वो जोन वाइज होती है, यानी कि जिस जोन का आपने एग्ज़ाम दिया है उन सभी कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही जगह पर होगा। अब होता क्या है कि एक दिन में दो शिफ्ट होती हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। एक होती है सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी होती है दोपहर 1 बजे से शाम को 5 बजे तक। तो आपका जो शिफ्ट का टाइम दिया हुआ है उसी टाइम में आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचना है वहां पर। इसके बाद क्या होता है कि ये जो आपका मेडिकल है उससे करीब एक हफ्ता पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएगा। जब आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि एक बड़े से हॉल में टेबल पर 3-4 ऑफिसर्स होते हैं जो आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले आपका इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें आपको भरना होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट में अगर कोई मिस्टेक पाई जाती है तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, इसके लिए रेलवे या कोई अन्य जिम्मेदार नहीं होगा। इसको करने के बाद फिर आपका बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक यानी कि आपका जो अंगूठा है उसको आप लगाते हैं। वो चीज़ आपकी जो पहले आपका बायोमेट्रिक हुआ है एग्जाम टाइम पर उससे मैच होना चाहिए। जिन लोगों का मैच नहीं होता उनको साइड में कर दिया जाता है और उनका एक बार दोबारा से बायोमेट्रिक लिया जाता है। फिर भी अगर मैच नहीं होता तो उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट चेक होते हैं उसमें सबसे पहला है आपकी क्लास 10th की मार्कशीट। और उसके बाद अगर आपका कोई हायर एजुकेशन भी है, यानी कि अगर आपने क्लास 12th या डिप्लोमा या ITI कुछ किया हुआ है तो उसका डॉक्यूमेंट भी आप साथ में ले आ सकते हैं और वहाँ जमा कर सकते हैं। हालांकि इसका अभी के जो आपका जो वो वहाँ पर होगा सिलेक्शन उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में सर्विस में जो आपका जब आपका ये होता है प्रमोशन होता है उसमें आपको वेटेज मिलता है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका जाति का प्रमाण पत्र। लेकिन दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र में एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि आपका ये डॉक्यूमेंट जाति प्रमाण पत्र केंद्र सरकार द्वारा इशू जारी किया हुआ होना चाहिए। यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो अगर आपका राज्य सरकार द्वारा बना हुआ है तो वो मान्य नहीं होगा। तो जाति जो प्रमाण पत्र होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक राज्य सरकार द्वारा जो बनाए जाते हैं वो, और एक केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाते हैं वो। तो आपको ये केंद्र सरकार के द्वारा वाला बनवाना है। इसके बाद तीसरा है वो है आपका कोई ID जमा होता है जिसमें आपसे आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगा जाता है। इसके अलावा आपका अगर वोटर कार्ड है तो वो भी मान्य होता है। आजकल सब जगह आधार कार्ड मांगा जाता है, तो आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर जाएं। अगर आपने नहीं बनवाया है तो बनवा लें। उसके बाद आपका मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है दोस्तों। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि उसमें स्पेलिंग मिस्टेक, आपके नाम में मिस्टेक या आपके डेट ऑफ बर्थ में या आपके पापा के नाम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें मैच नहीं होंगी तो आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स का आपको ओरिजिनल लेके जाना है। उसके साथ ही साथ आप उनकी 3 फोटोकॉपी भी आपको लेके जानी है। इसके साथ आपको अपना रिसेंट यानी कि हाल ही में खिंचाया हुआ फोटो लेके जाना है। हाल ही का मतलब है कि वो पिछले 6 महीने 1 साल के अंदर ही खिंचाया हुआ होना चाहिए। तो आपको अपने 4 फोटो भी लेकर जाने हैं। तो इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और जब आप इसे क्लियर कर जाते हैं तो उसके 1 हफ्ते बाद आपका मेडिकल होता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ग्रुप डी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसकी। अगर आप रेलवे के RRB की जो जॉब होती है वो कैसी है ये जानना चाहते हैं, या फिर जो स्टेशन मास्टर की जो जॉब है उसमें किस तरह की तकलीफ़ें होते हैं वो जानना चाहते हैं, या फिर जो ग्रुप डी की सैलरी है वो जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।